जय श्री राम, जय हनुमान। जय प्रभु जी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय प्रभु जी चैनल पर आप सभी दोस्तों से हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी घटना शेयर करने जा रहा हूं, जो कि उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर की है। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि हनुमान जी के चमत्कार को अंत तक जरूर सुने। साथ में वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मेरा नाम अजय कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूं। मेरे जीवन में अब तक मुझे ऐसे कई बार अनुभव हो चुका है कि जब जब मैंने श्री हनुमान जी को पुकारा है, तब तब मेरे बजरंग बली ने मेरी रक्षा की है। आज मैं आपसे दो ऐसे अनुभव शेयर करना चाहूँगा जिससे मेरा जीवन बदल गया। पहला अनुभव साल 2003 का है। तब मैं बीटेक करने के लिए आगरा गया था। पढ़ाई में मेरी कुछ खास रुचि नहीं थी, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरा एडमिशन आगरा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दिया था। साल 2003 तो ठीक रहा, लेकिन 2004 का जून महीना आते ही मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया। सेमेस्टर एग्ज़ाम में एग्जामिनर ने मुझे चीटिंग करते हुए पकड़ लिया और अनफेयर मीन्स इन एग्ज़ाम करके मुझे बुक कर दिया। पहले तो एग्जामिनर से मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन गर्मा गर्मी बढ़ गई और उसने मुझे धक्का दिया, तो मैंने भी उन्हें अपशब्द बोल दिए, जिससे एग्जामिनर ने यूनिवर्सिटी को मेरे खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दे दिए। और उसके बाद नियमों के अनुसार होता यह है कि अगर आप चीटिंग में पकड़े जाते हैं तो आपका सिर्फ उस एग्ज़ाम में ज़ीरो कर दिया जाएगा और आपको एग्ज़ाम दोबारा लिखना होगा। लेकिन मेरे साथ अलग ही हुआ। मेरे सभी सेमेस्टर एग्ज़ाम में ज़ीरो कर दिए गए, क्योंकि एग्ज़ामिनर ने मेरे खिलाफ हार्ड एक्शन के लिए यूनिवर्सिटी से अपील की थी। उसके बाद 1 से 2 महीने बीते। मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया था। घर के सभी लोग निराश थे, क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया था। मेरे पापा मेरे साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी गए और वहाँ के वाइस काउंसलर से अपील की और उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि सर, इस केस में मेरे बेटे के एक एग्ज़ाम में ज़ीरो होना चाहिए था, लेकिन सभी एग्ज़ाम में ज़ीरो नहीं होने चाहिए थे। ये मेरे बेटे का करियर का सवाल है। वाइस काउंसलर ने मेरा केस रीओपन करवाया और हमें घर जाने को बोला और कहा कि आप अपने कॉलेज जाकर क्लासेस अटेंड कीजिए, यहाँ समय बर्बाद ना करें। हम 1 महीने के अंदर आपका केस रीएनालाइज करके दोबारा डिसीज़न लेंगे और उसकी एक प्रतिलिपि आपके कॉलेज भिजवा देंगे। ये सुनने के बाद हमें आशा थी कि कुछ होगा, लेकिन 1 महीने बाद सितंबर मंथ में यूनिवर्सिटी से कॉलेज को जो लेटर आया, उसमें यही आया कि आपको सभी एग्ज़ाम में ज़ीरो दिया जाएगा और अब आपको 4th सेमेस्टर में ये 2nd सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स दोबारा देने होंगे। कुल मिलाकर मुझे सभी 12 एग्ज़ाम्स पास करने थे और शेड्यूल सभी 12 एग्ज़ाम का एक ही डेट पर था। ये डिसीज़न देखने के बाद मैं बहुत रोया, कई दिनों तक रोता रहा। जब मेरे मम्मी पापा ने ये सुना तो उन्होंने बोला कि तू बीटेक छोड़ दे। कॉलेज में भी दोस्तों ने यही राय दी कि छोड़ दो बीटेक। मुझे मेरे रिश्तेदारों से आलोचना सुनने को मिल रही थी कि तू इस लायक नहीं कि ये पढ़ाई कर सके। ये सब सुनकर मैं बहुत दुखी हुआ, क्योंकि मैंने काम जो ऐसा किया था। ऐसी मुश्किल और विकट परिस्थिति में मुझे श्री हनुमान जी का अचानक स्मरण हुआ। अंदर विश्वास आया कि मैं कर सकता हूँ। मैं तब से मंगलवार के व्रत करने लगा और पढ़ाई भी करता रहा, क्योंकि 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स दिसंबर में होने थे। मैं हर रोज़ श्री हनुमान चालीसा पढ़ता था और मेरे प्रभु से जुड़ गया था। दिसंबर आ गया था और एग्ज़ाम डेट्स अनाउंस हो गई थी। मेरी तैयारी थी और मेरे बजरंग बली पर मुझे पूरा विश्वास था। मैंने सभी एग्ज़ाम पूरी क्षमता से दिए।
लेकिन एक एग्ज़ाम की रात मुझे पढ़ाई करने में बहुत कठिनाई हो रही थी, क्योंकि अगले दिन एग्ज़ाम बहुत कठिन विषयों का था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मैं पूरी रात जागता रहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। रात के 3 बज गए और मेरी कुछ खास तैयारी नहीं हुई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने सच्चे मन से पवन पुत्र से प्रार्थना की कि मुझे संकट से बचा लो। मैंने श्री हनुमान चालीसा पढ़ी और आंखें बंद करके किताब में मैंने उंगली जिन प्रश्नों पर रखी, बस वही मैंने सिर्फ याद किए। और जब सुबह एग्ज़ाम पेपर देखा तो मैंने पाया कि जो मैंने पढ़े वही प्रश्न आए थे और मेरे सभी 12 एग्ज़ाम्स पास हो गए, चाहे भले ही मार्जिन पर, बस पास किए। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि श्री हनुमान जी की कृपा ऐसी थी कि एक साधारण से लड़के पर उन्होंने अपना आशीर्वाद बरसाया, क्योंकि अगर मैं ये सभी 12 एग्ज़ाम्स पास नहीं करता तो मैं 3rd ईयर में प्रमोट नहीं हो सकता था। 2003 से 2007 के समय मैंने बिना वर्ष बर्बाद करे बीटेक तो कर ली, लेकिन मेरे परसेंटेज 58.7 ही थे और कोई भी कंपनी में सिलेक्ट होने के लिए मिनिमम 60% की ज़रूरत होती थी। तो मेरा किसी भी कंपनी में प्लेसमेंट नहीं हुआ और मैं बीटेक करके घर आ गया। घर आकर मुझे फिर से ताने मिलने लगे नौकरी के लिए। मैंने पंचकुला में 3000 रुपये की नौकरी की, लेकिन 3 महीने बाद मैंने वो नौकरी छोड़ दी। घर दोबारा वापस आ गया, फिर वही तनाव वाला माहौल। एक रात पापा से मेरा झगड़ा हो गया और बहुत लड़ाई हुई। मैंने गुस्से में अपना मोबाइल फेंक दिया और अपना हाथ ज़ोर से दीवार में मारा, जिससे मेरा हाथ जख्मी हो गया। उन दिनों हमारे घर में एक किराएदार रहते थे। आवाज़ सुनकर वो आए और समझाया कि कुछ ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है तुम्हारी। बेटा, तुम सुंदरकांड का पाठ किया करो, सिर्फ 40 दिन करो, भगवान ने चाहा तो सभी समस्या समाप्त हो जाएगी तुम्हारी। मैंने ऐसा ही किया। मैं हर रोज़ पूरी श्रद्धा से पाठ करता और पाठ करते ही मेरी आंखों से आंसू आ जाया करते। कुछ दिन बीते ही थे कि मेरे पापा ने किसी अंकल को मेरी जॉब के लिए बोला था कि किसी इंडस्ट्री में अगर आपकी जान पहचान हो तो मेरे बेटे को एडजस्ट करवा दो। अंकल ने मुझे कहा, बेटा गुड़गांव जाना होगा, वहाँ मेरे एक दोस्त की कंपनी है, 8000 रुपये महीना मिलेगा। मैं जाने के लिए तैयार हो गया। मैं सुंदरकांड का पाठ नित्य कर रहा था। आज भी वो दिन याद है। मुझे 1 मार्च से गुड़गांव वाली कंपनी ज्वाइन करनी थी, तो मैं घर से निकला और मुजफ्फरनगर स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। कोहरा होने की वजह से ट्रेन 1 घंटा लेट हो गई थी। ट्रेन का समय सुबह 8:30 बजे का था। मुझे एक व्यक्ति स्टेशन पर दिखे। उनकी उम्र लगभग 55 से 60 के बीच की रही होगी। उन्होंने लाल स्वेटर और ग्रे कलर का ट्राउज़र पहना हुआ था। वो मुझे मिले और कहा, ट्रेन लेट है आज। तो मैंने भी कहा, हाँ ट्रेन लेट हो गई है। मेरा घर रेलवे स्टेशन से नज़दीक था, लेकिन मेरा मूड निराश था। चाहे तो मैं घर भी जा सकता था, लेकिन मैंने मन में निश्चय कर लिया था कि घर वापस नहीं आऊँगा। 1 घंटा बीत गया। ट्रेन फिर 1 घंटा लेट हो गई। थोड़ी देर में अचानक वही आदमी स्टेशन पर फिर आया और कहा, अरे ट्रेन तो लेट हो गई 1 घंटा, और कहाँ जा रहे हो बेटा? नौकरी के लिए? ये सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि इसे कैसे पता चला। फिर मैंने कहा, जी हाँ, मैं नौकरी के लिए जा रहा हूँ। और फिर मुझसे जनरल बातें की, पढ़ाई कहाँ से की तुमने, कहाँ रहते हो, वगैरह वगैरह। मैं बहुत निराश था। मैंने उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो, और मैं वहाँ से उठकर स्टेशन के दूसरी ओर जा बैठा। 8:30 वाली ट्रेन अब 2 घंटे लेट हो गई थी। 10:30 बज गए थे और स्टेशन पर भीड़ बहुत बढ़ गई थी, लेकिन मैं वहीं बैठा रहा और ट्रेन का इंतज़ार करता रहा। ऐसे करते 11:30 हो गए।
ट्रेन आने की अनाउंसमेंट बढ़ती जा रही थी। फिर वो ही बुजुर्ग आदमी 12 बजे दोपहर को मुझे स्टेशन पर वापस मिला, क्योंकि अब तक भीड़ बहुत कम हो गई थी, क्योंकि ट्रेन अब बहुत लेट हो गई थी। उस आदमी के हाथ में एक खाली पानी की बोतल थी और उसने मुझसे कहा कि अगर बुरा ना मानो तो वो पास वाले नल से पानी भर ला दोगे। ना चाहते हुए भी मैं पानी लेकर आया। फिर उसने मुझे अपने पास बैठाया और कहा, बहुत गुस्सा करते हो भाई, अभी तक तुमने गुस्से में बहुत नुकसान किया है अपना। उसने पूछा, पूजा करते हो कि नहीं? मैंने कहा, हाँ करता हूँ। फिर पूछा, किस भगवान की करते हो? मैंने कहा, बजरंग बली की। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, जरा श्री हनुमान चालीसा बोलकर बताओ। तो मैंने श्री हनुमान चालीसा बोलकर बताई। फिर एक जगह मेरा उच्चारण थोड़ा गड़बड़ हुआ। उसने तुरंत बोला, ठीक से बोलो, और उसी समय कहा, ये पंक्ति ऐसे दोहराओ। मैंने वैसा ही किया। उसके बाद उस आदमी ने मेरे पूरे परिवार के बारे में मुझे बतला दिया और मेरे कॉलेज वाली घटना भी याद करवाई। कहा, गुस्से में बहुत नुकसान हो गया तुम्हारा। मैं ये सब सुन के चौंक गया कि इनको कैसे पता चला, जबकि मैंने इन्हें ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तब तक 1 बज गया था और वो 8:30 बजे वाली ट्रेन लेट होते होते प्लेटफॉर्म पर दोपहर 1 बजे आ गई। उस बुजुर्ग आदमी ने मुझसे कहा, आओ मेरे साथ बैठो। मैं बिना सोचे समझे उनके साथ ट्रेन में जा बैठा। जिस डिब्बे में हम बैठे, कमाल की बात ये थी कि उसमें मुश्किल से 3 से 4 आदमी थे। मैं और वो बुजुर्ग आदमी एक ही सीट पर बैठ गए। तभी वो बुजुर्ग आदमी ने कहा कि मुझे हनुमान अष्टक सुनाओगे? मैंने कहा, मुझे हनुमान अष्टक कंठस्थ नहीं है। तो वो थोड़ा हंसे और बोले, चलो मेरे पीछे पीछे बोलना। ट्रेन अपनी स्पीड से चल रही थी और मैं उनके पीछे पीछे हनुमान अष्टक बोल रहा था। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे बारे में सब जान गया हूँ। कुछ पूर्ववत तुमसे अपराध हुए थे जिसका आज निवारण हो जाएगा। उन्होंने मुझे गले लगा दिया और कहा कि बेटा घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें अपनी ऊर्जा देता हूँ। मैं बिल्कुल स्तब्ध था और घबरा भी गया था। तब तक दिल्ली का शिवाजी ब्रिज स्टेशन आ चुका था। मैं बहुत डर गया था, लेकिन बातों बातों में मैंने उनका मोबाइल नंबर ले लिया था और पूछा भी कि आप कहाँ रहते हो। वो मुझे कहते हैं कि मेरा नाम कौशिक है और मैं वाराणसी जा रहा हूँ। शाम 7 बजे की ट्रेन है दिल्ली से। और फिर मैंने उनके चरण छुए और कहा, गुरुजी मुझे आज्ञा दे, मेरा स्टेशन आ गया है। उन्होंने एक बात और बोली, मुझसे बात करते रहना मोबाइल से, और हाँ, तुम्हारी नौकरी गुड़गांव में नहीं नोएडा में लगनी चाहिए। मुझे आभास हुआ कि ये जरूर मेरे हनुमान जी ही थे। अगले दिन मैं गुड़गांव गया, अंकल की बताई हुई कंपनी में 1 मार्च से नौकरी ज्वाइन कर ली। काम करते हुए मुझे 1 हफ्ता हो गया था। मेरे पास नोकिया का मोबाइल था उस समय। मैंने अचानक सोचा कि कौशिक जी को कॉल करता हूँ। उनसे बात हुई और मेरा हालचाल पूछा उन्होंने। मैंने उनका मुजफ्फरनगर वाले घर का एड्रेस भी लिया और उसी दिन किसी ने मेरा मोबाइल चोरी कर लिया। मैं बहुत निराश हो गया, क्योंकि एक ही मोबाइल था मेरे पास और वो भी चोरी हो गया। फिर शाम को मैं मेरे मामा जी के घर पहुंचा, क्योंकि उन दिनों मैं दिल्ली में मामा के घर रहता था। तो मामा जी ने बताया कि तुम्हारा मोबाइल नहीं लग रहा था। आज पूरे दिन से नोएडा से कॉल आया था, तुम्हारा इंटरव्यू है। उनके घर के लैंडलाइन पर नोएडा के किसी कंपनी का कॉल आया था, क्योंकि अपने बायोडाटा में मैंने लैंडलाइन और मोबाइल नंबर दोनों दे रखे थे। 13 मार्च 2008 को मैंने इंटरव्यू दिया और उसी कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो गया, वो भी 28,000 पर मंथ सैलरी के साथ। अब ये श्री हनुमान जी की कृपा नहीं तो क्या है, आप ही बताएं। समय निकाल के मैं कौशिक जी से मिलने गया। जो एड्रेस उन्होंने मुझे फ़ोन पर बताया था, जाकर देखा तो पता चला कि वहाँ कुछ भी नहीं था। एक खाली मैदान था उस जगह, और ना ही उनका फ़ोन लग रहा था। श्री हनुमान जी ने मुझे उस संकट से निकाला था और आज सन 2024 हो चुका है। ऐसे और भी बहुत चमत्कार हुए हैं मेरे साथ।
जब मुझे श्री हनुमान जी ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेरी सहायता की है। मैं श्री हनुमान जी की कृपा से जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा एक सुंदर बेटा भी है। हे बजरंग बली, आप सदैव मेरे साथ रहें। प्रभु अपने चरणों की धूल बनाकर रखिए प्रभु जी। अंत में मैं इतना कहूँगा कि इस कलयुग में प्रभु भक्ति जरूरी है। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दोस्तों पर मेरे प्रभु हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय हनुमान।